ऐसे रेसलर जिन्होंने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरीके से पिन किया। सबसे पहले आते हैं कर्ट एंगल जिन्होंने 2003 में ब्रॉक लेसनर को फर्स्ट टाइम पिन किया। उसके बाद आते हैं जॉन सीना जिन्होंने एक्सट्रीम रूल्स में 2012 में ब्रॉक लेसनर को हराया। उसके बाद आते हैं ट्रिपल एच जिन्होंने रेसलमेनिया 2013 में क्लीन तरीके से पिन किया। उसके बाद आते हैं द बिल गोल्डबर्ग जिन्होंने 2016 की सर्वाइवल सीरीज में ब्रॉक लेसनर को हराया। फिर आते हैं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जिन्होंने समर स्लैम 2018 के अंदर ब्रॉक लेसनर को पिन किया। फिर आते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर जिन्होंने 2020 की रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को पिन किया। फिर आते हैं द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस जिन्होंने समर स्लैम 2019 में ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरीके से पिन किया। और लास्ट पर आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड जिन्होंने 2023 की समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरीके से पिन किया। क्या आपको पता है कि WWE में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कैरियर किसका रहा है? तो वो है अपने द रिंग जनरल गुंथर। गुंथर के WWE कैरियर 6 साल लंबा हो चुका है और गुंथर इन 6 सालों में सिर्फ 3 दफा ही क्लीन पिन हुए हैं, वो भी इल्जा ड्रैगनोव, ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के हाथों। उसके बाद गुंथर लॉन्गेस्ट यूनाइटेड किंगडम चैंपियन भी रहे हैं पूरे 870 दिनों तक। उसके बाद लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रहे हैं WWE हिस्ट्री में पूरे 666 दिनों तक। और अब वो WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। गुंथर ने अपने कैरियर के 2050 दिनों में से 1550 दिन चैंपियनशिप्स होल्ड की हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने कैरियर में 76% चैंपियन ही रहे हैं। तो वो ट्रूली एक किंग ऑफ द रिंग। वैसे तो बहुत सारे रेसलर्स को ऑफर हुई थी अंडरटेकर के लेजेंडरी स्ट्रीक तोड़ने की, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन एक ऐसा रेसलर भी था जिसको अंडरटेकर ने रिजेक्ट कर दिया था स्ट्रीक तोड़ने के लिए। एक दिन अंडरटेकर को विंस मैकमैन की कॉल आती है और वो बताते हैं कि उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के लिए मार्क हेनरी को चुना है। लेकिन अंडरटेकर को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उनके हिसाब से मार्क हेनरी अभी इस काबिल नहीं हुए थे। लेकिन बॉस के कहने पर वो बात मान जाते हैं, लेकिन फिर विंस मैकमैन ये कैंसिल कर देते हैं। और अगर ये प्लान कैंसिल ना होता तो ये स्ट्रीक 12-1 पे ही खत्म हो जानी थी। क्या आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर से पहले और भी बहुत सारे रेसलर को मौका मिला था अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने का, जिनमें से एक थे द रेटेड आर सुपरस्टार एज। लेकिन एज मना कर देते हैं क्योंकि वो अंडरटेकर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और वो कहते थे कि मैं पहले ही सुपरस्टार बन चुका हूँ, ये किसी और को बंदे को मिलनी चाहिए जो कि इसका डिजर्व करता हो। What do you think? I was like, absolutely not. I'm already a made man. I'm in the main event of WrestleMania. उसके बाद मार्क हेनरी को भी चुना गया था अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के लिए, लेकिन अंडरटेकर खुद ही उनको मना कर देते हैं। एक इंटरव्यू में अंडरटेकर बताते हैं कि एक पॉइंट पर विंस मैकमैन चाहते थे कि व्लादिमीर कोज़लोव वो बंदे हो जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। WWE में सबसे ज्यादा मैचेस किस रेसलर ने जीते हैं? मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक्टिव रेसलर्स की जो कि अभी रिटायर नहीं हुए। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आते हैं द केल्टिक वॉरियर शेमस, जिन्होंने अपनी रेसलिंग कैरियर के अंदर 1428 मैचेस खेले हैं। इनका डेब्यू 2019 में हुआ था और इन्होंने सिर्फ 200 डेज के अंदर ही फर्स्ट WWE चैंपियनशिप जीत ली थी। नंबर 4 पर आते हैं द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जिन्होंने टोटल 1453 मैचेस खेले हैं। जॉन सीना जो कि WWE के ऑल टाइम फेवरेट हैं, इन्होंने 2000 के अंदर अपना डेब्यू किया था और जॉन सीना ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। नंबर 3 पर आते हैं द ए-लिस्टर मिज के टोटल 2078 यानी कि 2078 मैचेस खेले हैं। इन्होंने डेब्यू 2003 के अंदर किया था। नंबर 2 पर आते हैं कोफी किंगस्टन, जिन्होंने अपने रेसलिंग कैरियर के अंदर 2181 मैचेस खेले हैं और इन्होंने अपना डेब्यू 2008 में किया था। और नंबर 1 पर आते हैं द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। इन्होंने अपने रेसलिंग कैरियर के अंदर 2396 2396 मैचेस खेले हैं। इन्होंने अपना डेब्यू 2002 के अंदर किया था।